भारत हिंदू राष्ट्र है। राम मंदिर के पक्ष में हमने तब हलफनामा लगाया था जब हम शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। वसीम रिजवी नाम अब मर चुका है हमारे लिए और अब मरते दम तक इसी नाम को बरकरार रखना है। मैं इंसानियत के हिसाब से काम करता था, इसीलिए तो वो मुझसे लगाव रख। सबसे बड़ी सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुओं को बर्बाद कर रही है। हम तो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि खतरे को पहचाने का कौन? इस्लामिक मुल्ला हमसे पहले वक्फ की संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझते थे। एक मुल्ला ने धमकी दी, फतवा जारी किया कि साहब इनकी गर्दन काट देनी चाहिए, सलमान रुश्दी की तरह ये भी काफिर हैं। पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है वो 26 आयतें। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए खतरनाक है। हिंदुस्तान का मतलब ही यही है कि हिंदुओं की जमीन। इस्लामिक जो नाम है उनको बदल रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? हमारी जो चिता में आग लगाई जाएगी उसके जो शोले निकलेंगे उसमें से जो आग निकलेगी वो भी इस्लाम को ललकारेगी। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी या वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, एक ही व्यक्ति के ये दो व्यक्तित्व। हालांकि दोनों व्यक्तित्व अलहदा हैं, अलग अलग हैं और एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन भी एक दूसरे विचारधारा के बिल्कुल ही विपरीत है, लेकिन यह नाम इतना चर्चित है, जितना चर्चित है उतना ही विवादित भी है। आज दैनिक भास्कर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस स्टूडियो में हमारे साथ जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी हैं या फिर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जितेंद्र जी, मैं आपको जितेंद्र नारायण जी कहूं या वसीम रिजवी कहूं? वसीम रिजवी नाम अब मर चुका है हमारे लिए। मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूं और अब मरते दम तक इसी नाम को बरकरार रखना है। 6 दिसंबर 2021 वो तारीख थी जब आप वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने। आपने पूरे मजहब को छोड़ा है। उस मजहब में जहां आप पैदा हुए, जहां पले बढ़े, और अब आप जो बात कह रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि ईश्वर की खोज के लिए, असली ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप इस धर्म में आए, एक मजहब को छोड़कर एक धर्म में आए, तो वहां पर क्या ऐसी खामियां थी जो आपको विचलित करती थी कि आपको उसको छोड़ना पड़ा? राम मंदिर का वो मामला था। मैं चाहता था कि राम मंदिर उसी स्थान पर बनना चाहिए, मुसलमानों को, हिंदुओं को जमीन दे देनी चाहिए, लेकिन नहीं माने। तो मेरी उनसे एक वैचारिक लड़ाई शुरू हुई। तो उसके बाद मैंने ये तय किया कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कलंक है इस दुनिया पर। जो मजहब के नाम पर इस्लामिक प्रचार होता है, मैं जब उसकी गहराइयों में गया, पहले तो मैंने इस्लाम को ही पढ़ना शुरू किया। जब मैं उसकी गहराइयों में गया तो मैंने ये पाया कि न कोई धर्म है, ना ये कोई मजहब है। ये एक आतंकी विचारधारा का बनाया हुआ एक वो गुट है जो 1400 साल पहले लुटेरों ने बनाया था और धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही और वो जो ग्रोह कहिए वो बढ़ता चला गया। उनकी ताकत बढ़ती चली गई। लूट के माल को अल्लाह की नेमत कहने लगे, आपस में बांटने लगे। तो ये कोई धर्म नहीं हो सकता या ऐसा कोई अल्लाह नहीं हो सकता जो ये कहे कि मैंने जिसको पैदा किया है, चाहे हर इंसान को पैदा करने वाली एक ही शक्ति है, तो वो शक्ति ये आदेश दे कि तुम, क्योंकि ये इस्लाम को नहीं मानता, लिहाजा इसका बाइकाट करो, इससे लड़ो, इससे नफरत करो।
इनसे जिहाद करो, इनका कत्ल करो। तो भाई पैदा ही क्यों कर रहे हो? तो ये जो ज़हनियत पैदा हुई वो पैदा सिर्फ इसीलिए हुई कि मुसलमानों की संख्या को बढ़ाना था। तो जब डीपली मैंने इस पर समझा तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे थे उस समय, उसके ठीक पहले तक आप शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। तो ठीक है, निर्वाचित थे, इसका मतलब आपकी सामाजिक जीवन जो शियाओं के बीच में था वो एक बहुत बड़े स्तर का था। इसलिए हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ अध्ययन में थे और उस अध्ययन के आधार पर आपने एक निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम गलत मजहब है, लेकिन आपको उन्हीं शियाओं के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा सपोर्ट मिल रहा था, बावजूद उसके आप वहां से यहां आए। मेरे काम ही ऐसे थे, मैं इंसानियत के हिसाब से काम करता था, इसीलिए तो वो मुझसे लगाव रखते थे। लेकिन कर तो रहे थे शियाओं के लिए काम ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे ना। बिल्कुल कर रहा था, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी तो नहीं कर रहा था। मेरे किसी काम से किसी हिंदू को कोई नुकसान पहुंचा हो तो एक काम दिखा दीजिए। लेकिन अब मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। अब मैंने उसको समझा, मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं कर रहा हूं। उनकी विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि आप एक त्रिशंकु की स्थिति में हैं? जब आप इस्लाम छोड़े तो सारे मुसलमान आपके दुश्मन हो गए, और हिंदुओं की तरफ से जिस तरह का आपको संरक्षण मिलना चाहिए था, समर्थन मिलना चाहिए था, शायद वो नहीं मिल पाया जो आपकी अपेक्षा मुझे समझ में आती है। सबसे बड़ी सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुओं को बर्बाद कर रही है। आज भी उनका मिजाज मोहब्बती है, दुश्मन को दुश्मन नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं इस धर्म में हूं, सनातनी हूं, अपनी आस्था से आया हूं और एक अच्छे मार्ग की तरफ चल रहा हूं। तो किसी का मदद करना ना करना उसमें कोई माने नहीं रखता, लेकिन हाँ, हिंदू समाज से मुझको मोहब्बत मिली, प्यार मिला, और जाहिर सी बात है कि जो काम हम कर रहे हैं वो जल्दी कोई नहीं करता। हाँ, मतलब यही पर मैं आना चाह रहा था कि आप अगर हिंदुत्व से इतना प्रभावित थे, हिंदू धर्म से इतने प्रभावित थे, तो हिंदू में बन सकते थे। लेकिन जो जिस रास्ते को अख्तियार किया आपने कि आपने कुरान की विरुद्ध भी लिखा है, आपने मोहम्मद साहब के विरुद्ध भी लिखा है और बोला भी है, तो जिस तरह से आप आए तो आपने एक दुश्मनों की एक फौज खड़ी की। तो ये किसी एक नीति के तहत आपने काम किया, किसी के कहने पर किया, या अंतर्मन की बात थी? आखिर क्या था कि वैसे भी आप हिंदू बन सकते थे, लेकिन हिंदू बनने के पहले ये सारे काम कर कर आप हिंदू बने, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? देखिए, मेरा एक सोच ये थी कि जिस तरह से एक साजिश हिंदुस्तान में तो हम हिंदुओं की बात करेंगे, पूरी दुनिया में गैर मुसलमानों की बात होती है। जिस तरह से एक साजिश हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की चल रही है, संख्या चाहे बढ़ा लो, चाहे मस्जिदें बढ़ाओ, क्योंकि मैं एक ऐसे मिशन पे हूं कि जहां पर धार्मिक काम करने के लिए तो देखिए बहुत से साधु संत महात्मा हैं जो गीता का पाठ पढ़ाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं। ये तो है ना, हमको तो उस खतरे की तरफ बढ़ना था। वो बात दूसरी है कि मेरी जान का खतरा उससे बढ़ गया, लेकिन हमको तो उस खतरे से चैलेंज करना था जो सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। जमात बढ़ रही है, मुसलमान कहीं ना कहीं से संख्या बढ़ा रहे हैं, मस्जिदें बढ़ा रहे हैं, आपको घेर रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म पे खतरा ना बढ़े इसलिए खुद को खतरे में डाल लिया आपने। जाहिर सी बात है, हम तो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म
के बारे में हमको हिंदुस्तान में उन विचारों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा जो हमारे लिए कभी ना कभी लेकिन चाहे वो धर्म संसद का मामला हो या उसके पहले आप जब हिंदू धर्म में आए तो वो जो सारे साधु संत आपके साथ खड़े दिख रहे थे, अब तो नहीं दिखते ना कहीं। अरे भाई, उनका काम है भगवान के मंदिरों में काम करना, लोगों को धर्म के बारे में बताना, वो अपना काम कर रहे हैं। वो एक मंच जरूर था, लेकिन हम अपने काम कर रहे हैं। लेकिन रास्ता जिस तरह से आपने अख्तियार किया था, शुरुआत जिस तरह से की थी, मैं फिर वहीं पर आ रहा हूं कि मोहम्मद साहब की आलोचना करना, मोहम्मद साहब के चरित्र को झूठा चरित्र बताना, कुरान को एक फेक पुस्तक बताना। आपको ध्यान होगा कि ऐसी ही कुछ बातें सलमान रश्दी ने की थी, जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं आपने देखा। ऐसी ही कुछ बातें पारुल शर्मा ने की, तो आज जिंदगी किस तरह से गुजार रही है आपने देखा। पारुल शर्मा के समर्थन में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका भी तन सर से जुदा हो गया। ऐसे चार्ली हेब्दो ने भी एक ऐसे कार्टून बनाया था जो इस्लाम में माना जाता है कि कार्टून बनाना भी हराम है, और उसमें वहां भी पत्रकारों के खिलाफ पूरा जिस तरह से कार्रवाई हुई, उनको मारा गया। तो ऐसे विषय को आपने छुआ ही क्यों? मैं फिर वहीं पर आता हूं कि बिना ये कहे आप हिंदुत्व को अडॉप्ट करते, सनातन बनते, ये उजागर करना जरूरी था जब इतना सारा विवाद हो गया। कोई प्रोपेगेंडा है क्या इसके पीछे? ये भी कहा जाता है कि क्या आप किसी एक षड्यंत्र के तहत ये सब काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि खतरे को पहचानेगा कौन, सही दिशा की तरफ बात कौन करेगा। अगर मैंने एक इस्लामी खतरे को पहचाना, सनातन के लिए खतरा है, इसको बताया और इसको हमने नकारते हुए आगे चले, तो अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन इसके पीछे एक कहानी और बताई गई कि जब आप शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो लाखों करोड़ों अरबों की जमीनों का आपने घोटाला किया था, और कई लोगों ने कहा कि आपके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हुई, और इसलिए डर के मारे आपने ऐसी सरकार जो है जो हिंदुत्व का पोषण करती है, शायद उनको दिखाने के लिए आपने ड्रामा किया और आप ये हिंदुत्व का चोला पहन लिया। राम मंदिर के पक्ष में हमने तब हलफनामा लगाया था जब हम शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक, रही बात वक्फ बोर्ड की जमीनों के घोटाले की, घोटाले वक्फ बोर्ड में हुए हैं, मुल्लाओं ने किए हैं। इस्लामिक मुल्ला हमसे पहले वक्फ की संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझते थे, उनकी मोनोपोली चलती थी। मैंने 12 साल वक्फ बोर्ड के अंदर काम करके मुल्लाओं के हाथ से वक्फ छीने हैं। मेरी एक पॉलिसी थी कि मुल्लाओं को वक्फ से दूर करो। उस पॉलिसी के तहत हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मुल्ला वक्फ काबिज थे, कब्जा किए हुए थे, मैंने उन धीरे धीरे मुल्लाओं को निकालना शुरू किया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बनाना शुरू किया। ये मेरी पॉलिसी थी। डकैत तो मुल्ला है। अभी मेरे खिलाफ एक मुल्ला ने धमकी दी, फतवा जारी किया कि साहब इनकी गर्दन काट देनी चाहिए, सलमान रुश्दी की तरह ये भी काफिर हैं और वाजिब है इनकी गर्दन काट देना। मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कौन कराता है? तो इनकी एक्टिविटीज को मैंने शुरू से रोकना शुरू किया। तो जो लोग कहते हैं कि मैंने वक्फ की जमीनों में घोटाले किए हैं, एक ऐसा घोटाला मेरे सामने ले आओ। अगर किए होते तो आज हम जेल में होते। मेरे खिलाफ 6 CBCID के मुकदमे चले, जांच हुई, जांच में मैं निर्दोष पाया गया। अरे जब सबूत होते तो अब लोग कहते हैं साहब जांच एजेंसियों को गुमराह कर दिया। सबूत होंगे तो जांच एजेंसी कैसे उसको छुपा लेगी? CBI के 2 मुकदमे चले, जांच हुई, एक एक चीज मुझे घंटों CBI ने बुलाया, बिठाला, एक एक चीज पूछी। उनके जांच में चीजें समझ में आई तो मुझे क्लीन चिट मिली है। मतलब आप क्या चाहते हैं? मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम के एक पार्ट बनना चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बाहुल है, हिंदू राष्ट्र है। आपका कहना है कि मुसलमान अंदर से कोई तैयारी कर रहा है जिहाद की इस देश के अंदर? जाहिर सी बात है। जब इस्लाम को फॉलो करोगे तो 2 ही चीजें फॉलो करोगे। सबसे पहला तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम अल्लाह के लिए जिहाद करो उन काफिरों से जो अल्लाह को नहीं मानते। तो ये तो उनका पहला फर्ज है कि अल्लाह के लिए लड़ना है।
72 हूरे भी देगा, जन्नत भी देगा, प्लाट भी देगा, बड़े बड़े मकान देगा। तो दुनिया में क्या जीना। लेकिन इस्लाम की कमियों को लेकर या मोहम्मद साहब की बातों को लेकर कुछ नाम ऐसे भी आते हैं जो इस्लाम की कमियों को गिनाते हुए उसमें रिफॉर्मेशन चाहते हैं, उसमें सुधार चाहते हैं। तारिक फतेह साहब हैं, सुबही खान हैं, और एक नाम आता है सैयद रिजवान अहमद साहब का। तो इन सब नामों को हम इन्हीं नामों से जानते हैं जो उनके मुस्लिम नाम है, क्योंकि वो मुसलमानों के बीच में रहकर इस्लाम को ठीक करने की बात करते हैं। आप इस्लाम से बाहर आ गए, तो कभी आपको नहीं लगता है कि आप इस्लाम में रहकर भी उन चीजों को कह सकते थे? देखिए, मैं इस्लाम में जब था तो मैंने भी इस्लाम के खिलाफ उनकी कमियों को उजागर किया, लेकिन हमें लगा कि ये अपनी कमियां सुधारेंगे नहीं, इनसे खुलकर लड़ना पड़ेगा। हाँ, वो क्या मसला था जब 26 आयतों को हटाए जाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे? देखिए, उन आयतों से क्या है, मतलब उन आयतों से क्या आपको कोई चिढ़ है, या उन आयतों से कोई समाज में कोई ऐसी भावना पैदा हो रही थी जिसको लेकर आप गए थे? पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है वो 26 आयतें, हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए खतरनाक है। उन 26 आयतों में कुरान के अंदर काफिर अल्फाज बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। काफिर का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह और रसूल को न माने और कुरान को अल्लाह की किताब ना माने, यानी कि मुकम्मल मुसलमान ना हो, तो वो काफिर है। इस्लाम में राष्ट्र की अवधारणा है कि नहीं है? मतलब इस्लाम में कोई राष्ट्र जैसा कंसेप्ट, कोई देश जैसा, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र या देश आपस में जब इस्लाम का हरा झंडा सामने आता है सब एकजुट हो जाते हैं। देखिए, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि उसे पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा फहराना है। 1400 साल पहले आया हुआ मजहब, आज 57 मुल्क इस्लामिक मुल्क हैं। किस तरह से और किस साजिश के तहत कैसे बने, अगर आप उन सारे मुल्कों की स्टडी करें, उनका इतिहास पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस्लामिक हमले हुए और किस तरह से लोग। तो आज हिंदुस्तान का मतलब ही यही है कि हिंदुओं की जमीन। भारत नाम भरत से है, और आज योगी जी मान लीजिए इस्लामिक जो नाम है उनको बदल रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? अरे भाई, सऊदी अरब में रखो ना, किस इस्लामिक मुल्क में भगवान राम के ऊपर रोड है? लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकार को, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की योगी सरकार हो, जिसको हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकार हम लोग समझते आए हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाँ वो इन सब चीजों पे बहुत गौर करती है, बावजूद उसके पसमानदा समाज को आकर्षित, प्रभावित और ठीक करने की कोशिश में पूरा अभियान चलाया जा रहा है। तो वो आपके इस अभियान को या इस सोच को कहीं रोकेगी ना? मैं इसको खुले मंच से ये बात कहता हूं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है, और दुश्मनी के नाते वो कभी वोट नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान हमेशा हिंदुत्व के चेहरे से ही देखता है। मान लें अगर वो 26 आयतें हटा दी जाएं, तो आप फिर दोबारा मुसलमान बन जाएंगे? ना ना ना, 26 आयतें हटाएं और चाहे वो अब पूरा कुरान हटा दे, मैं तो अब दोबारा मुसलमान तो नहीं बनने वाला। ये कोई हंसी खेल थोड़ी ना है कि आज कल मुसलमान थे, आज हिंदू हो गए, फिर मुसलमान हो गए, फिर क्रिश्चियन हो गए। हम जो हो गए वो आस्था के साथ में हुए जनाब। हमारी जो चिता में आग लगाई जाएगी, उसके जो शोले निकलेंगे, उसमें से जो आग निकलेगी वो भी इस्लाम को ललकारेगी।